चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर गैंगस्टर के सामने अधमरी हालत में गिरा रहता है। फिर गैंगस्टर बोलता है, बहुत समय तक ढूंढने के बाद आखिरकार मैंने तुम्हारे घर को ढूंढ ही लिया। फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, मैं सिर्फ एक कमजोर सी औरत हूँ, मैं सिर्फ ताकतवर लोगों के साथ ही रह सकती हूँ, इसके लिए मुझे मत दोष देना। फिर वो गैंगस्टर बोलता है, एक शांति की दुनिया नहीं रही, ये अब एक कयामत की दुनिया है, तुम जानते हो ना इसका मतलब। ताकतवर कमजोरों के ऊपर राज करेंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे कुछ बोलना चाह रहा होता है, लेकिन गैंगस्टर कुछ ना सुन के उसे मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है पहले क्या हुआ था। हमें दिखाया जाता है पूरी दुनिया के जमने के 7 महीने बाद पूरी इंसानियत भी बर्फ के नीचे जम चुकी है। हमें ऐसा भी देखने को मिलता है जहाँ एक इंसान जमा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि इंसान दूर से पैदल चल रहा होता है। फिर हम सबको दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर, वो बोल रहा होता है, शायद इस जगह को किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है। पहले जो चीजें बहुत आसानी से मिलती जैसे तेल, खाने की चीजें, वो अब बहुत मुश्किल से मिलते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, इस जगह की बर्फ की लेयर मोटी है तो ये जगह सुरक्षित है। लेकिन तभी एक भूकंप होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, भगवान हमें बोलना चाहते हैं कि हम बहुत कमजोर हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नीचे की सतह टूटने वाली होती है। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर नीचे गिर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अगर वो ऐसे गिरा तो वो मर जाएगा। फिर वो अपने टूल की मदद से खुद को बचाता है। इसी में हम देख सकते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ऊपर से गिरता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अच्छा हुआ है मैं स्नो पे गिरा, अगर आइस पर गिरा होता तो मेरे लग जाते। लेकिन तभी वो समझता है मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई है। तभी हमें एक खतरनाक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसके 3 आंखें होती है, जिनका नाम बाइपी होता है। तभी हम देख सकते हैं मॉन्स्टर इंसानों के मुकाबले बहुत बड़े होते हैं, जो इंसानों का शिकार करते हैं। हमारा प्रोटोगेनिस्ट उस मॉन्स्टर को देखकर पैनिक करने लगता है। फिर वो अपने पूरी तेजी से भागने लगा उस मॉन्स्टर से। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जितना भी तेज भागे, लेकिन वो इस मॉन्स्टर से बच नहीं सकता। वो मॉन्स्टर उसे पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के पास प्लॉट आर्मर होने की वजह से एक आइस का टुकड़ा गिरता है। वो आइस का टुकड़ा जाकर मॉन्स्टर के ऊपर लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर से बच जाता है। फिर वो बोलता है, आवाज की वजह से वो आइस का टुकड़ा गिरा है। एक मुसीबत जाते ना जाते और एक मुसीबत हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर आ जाती है। एक बर्फ का पहाड़ हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गिर जाता है। वो बोलता है, आज मैं यहाँ जिंदा ही दफन हो जाऊंगा। फिर उसके बाद हमें एक अजीब सा क्रिएचर देखने को मिलता है, जो हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ के पास जाकर रुक जाता है। फिर वो अजीब सा क्रिएचर हमारे मेन कैरेक्टर के साथ जुड़ जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के आंखें नीले हो चुके हैं। उसे पता नहीं था क्या हो रहा है, लेकिन हम सबको दिखाया जाता है उसके पीठ के पीछे एक अजीब सा पैरासाइट जैसा चीज। फिर वो बोलता है, मैं यहाँ बहुत देर तक रह लिया, वो यहाँ से निकल लेता हूँ। जाते समय उसे एक स्नीकर का पैकेट मिल जाता है। फिर बोलता है, आज मैं घर खाली हाथ नहीं जाने वाला। उसके बाद हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है। हीरो एक टनल का रास्ता खोलता है। वहाँ पर ही वो बताता है कि एक रास्ता है उस बिल्डिंग तक जाने का। वो बोलता है, चीजें बाहर के मुकाबले अंदर भी इतनी अच्छी नहीं है। यही हम देख सकते हैं हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को छोड़कर कुछ लोग जिंदा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे कह रहा होता है, गेट को लॉक करके रखो, अचानक से मत खोलो। फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, मैं तुम्हें देखना चाहती थी, क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते थे? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ क्यों नहीं, ध्यान रखना अगली बार तुम गेट को ठीक से लॉक करके रखो। फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, दरवाजे का लॉक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। उसकी गर्लफ्रेंड एक अजीब सा चेहरा बनाकर बोलती है, क्या है ये? फिर हम देख सकते हैं उसकी गर्लफ्रेंड बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी उस पे। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत चिंता में था क्योंकि वो कोई ठीक सा खाना ढूंढ नहीं पा रहा था। फिर दिखाया जाता है उसने जो सीड्स इकट्ठा किए थे वो उन्हें खाने के बारे में सोचता है। वो जो मॉन्स्टर का मीट था उसे खाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे आग में जलाया जा सकता है इस ठंडी दुनिया में। फिर उसके घर के दरवाजे में एक कोड बज रहा होता है जो उसे उसके गर्लफ्रेंड को ही पता होता है। गेट को खोलते ही हमारे मेन कैरेक्टर को कोई एक बैट से मारता है। उस बैट से उसे इतना जोर से लगता है वो जाके दूर में जाकर गिरता है। जिसने उसे मारा होता है वो कहता है, हैप्पी वैलेंटाइन डे ब्रदर मो। अभी हम उस पहले वाले गैंगस्टर को देखते हैं और उसके गर्लफ्रेंड को जिसने उसे धोखा दिया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके गर्लफ्रेंड को कहता है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया और तुम लुओ डालोंग के साथ क्यों हो? फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, और वो ऐसे ही बहुत सी बुरी बातें कहती है। फिर वो गैंगस्टर हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है, तुम भी एक मर्द भी, तुम्हें देख के बहुत बुरा लगता है, मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, सुनो। इस एपोकलिप्स की दुनिया में कोई कानून नहीं है, तुम एक कमजोर इंसान हो जो अपनी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट नहीं कर सकता। फिर वो सब हमारे मेन कैरेक्टर को मारना शुरू कर देते हैं, उसके पैर हाथ सब कुछ तोड़ देते हैं। वो सब दरिंदे इतना मारते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, उसका चेहरा बदल जाता है। उस गैंगस्टर का अंडरलिंग कहता है, इस घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। फिर वो गैंगस्टर हमारे मेन कैरेक्टर को काट के खाने की बात करता है। वो एक चाकू मांगता है। हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के बाद उसके साथ कुछ अजीब सी चीजें होने लगती है। वो समय में पीछे चला जाता है। उसके बाद उसकी आंखें खुलती हैं
वो लुओ डालोंग का नाम बहुत चिल्ला कर बोलता है। फिर वो बोलता है मैं कैसी जगह पे हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। हमें बाहर का दुनिया दिखाया जाता है जो अभी तक फ्रीज नहीं हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है दुनिया के 28 घंटे बचे हैं फ्रीज होने को।